हमारा चैनल दीन इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौजूद नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान से 13वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि कल की क्लास में सूरतुल फलक आपके सामने तिलावत की गई थी और ये भी बयान किया गया था कि इंशाअल्लाह आज की जो क्लास है उसमें सूरतुन नास की तिलावत की जाएगी। और ये दोनों सूरतें मुअव्वदतैन कहलाती हैं, यानी ऐसी दो सूरतें कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नाजिल फरमाया ताकि इनके ज़रिए अल्लाह के बंदे अल्लाह की पनाह हासिल कर सकें। इस ज़िमन में बहुत सी अबहास और बहुत सी तफसीलात उलमा ने अपनी किताबों में बयान फरमाई हैं, जादू के हवाले से, तावीज़ात के हवाले से, और इन दोनों सूरतों के जो नाजिल होने का पस मंज़र है उसके हवाले से। ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर वक्त में हम उन तमाम तफसीलात की तरफ नहीं जा सकते, लिहाजा इख्तिसार करते हुए जो असल पॉइंट है जिसको कल हमने बयान किया था, यानी जिसकी तरफ इशारा किया था, वो है तावीज़ात के हवाले से। क्योंकि इन दोनों सूरतों में अऊज़ु का लफ्ज़ है और अऊज़ु का माना होता है मैं पनाह तलब करता हूँ, और तावीज़ का माना भी यही है। अरबी में तावीज़ का जो लफ्ज़ है वो इसी अऊज़ु से गोया अगली शक्ल है बाबे तफ़ईल के सूरत में, और इसका माना होता है किसी को पनाह में देना। तो जब हम तावीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कलिमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि जिनके ज़रिए बंदा अपने आप को या जिसके लिए वो तावीज़ तैयार करता है उसको वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में दे देता है। और जब असल तावीज़ का ये मफ़हूम हमारे जहन में रहे तो यकीनन फिर इससे किसी भी किस्म का कोई शुबा या ख़दशा लाहिक नहीं होता कि तावीज़ सही है या नहीं है, या कोई इसमें कोई मामला है। तो ज़ाहिर है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तावीज़ात का लफ्ज़ी मफ़हूम यही है कि जिनके ज़रिए अल्लाह के कलिमात, ऐसे कलिमात के जिनके ज़रिए अल्लाह की पनाह हासिल की जाए, और यकीनन अल्लाह ही के कलिमात हैं और अल्लाह ही की पनाह हासिल की जा रही है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ रिवायात लोग पढ़कर किसी गलत फ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं, जिन रिवायात में कुछ इस तरह की चीज़ों को शिर्क वग़ैरह करार दिया गया है। लेकिन अगर हम तमाम रिवायतों का मुताला करें जो इस मौजू पर आई हैं तो फिर ज़ाहिर है कि कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती, और तरीक़ा भी यही होना चाहिए कि हम किसी भी मौजू पर उससे मुताल्लिक़ा कोशिश करें कि जो तमाम आयतें हों या तमाम रिवायतें आई हों तो उन सब का हम मुताला करके कोई एक नतीजा अख़ज़ कर सकें। तावीज़ात के बारे में भी इस तरह हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायतें मिलती हैं। बाज़ रिवायतें कि जिनमें मुमानात नज़र आती है, हमें ऐसा मालूम होता है जैसे मना फरमाया गया है, और बाज़ रिवायतें हैं कि जिनमें जवाज़ मालूम होता है कि नहीं जायज़ करार दिया गया है। तो आखिर वजह क्या है, ताकि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो। तो वजह ये है कि उस ज़माने में, यानी ज़माने जाहिलियत में, लोग अपने ज़माने जाहिलियत के तौर तरीक़ों पर चलते हुए कुछ ऐसे मंतर वगैरह उसमें शामिल करते थे जिनमें कुफरी अल्फाज होते थे, शिरकी अल्फाज होते थे, और उनके बुतों का उसमें ज़िक्र होता था। उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और उसे कुफ्र या शिरक करार दिया। लेकिन जब बाज़ सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमारे इलाके या कबीले में तो इस तरह सिलसिला चलता रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने जो भी मामलात हैं, यानी जो तावीज़ का सिलसिला है, उसको फरमाया कि मेरे सामने पेश करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब तक कोई शिरकिया लफ्ज़ ना हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस में इस तरह की तफसील मौजूद है। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अर्ज़ किया था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको इसी तरह फरमाया कि पहले तुम अपने जो भी तावीज़ात या दम वगैरह के अल्फाज हैं वो पेश करो मेरे सामने। जब उन्होंने पेश किया तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये वजाहत फरमा दी कि जब तक शिरकिया लफ्ज़ ना हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा आज के दौर में भी आपको इस तरह के दोनों तरीक़े या दोनों सूरतें नज़र आएंगी कि बाज़ ऐसे अमल करने वाले होते हैं कि जो खुदा न खास्ता
काला पीला अमल करते हैं, गलत सलत चीज़ें इख्तियार करते हैं, गंदे अमल करते हैं, और उनकी फिर जो लिखाई होती है उसको तो हमें, बल्कि मैं समझता हूँ कि तावीज़ कहना भी नहीं चाहिए उसको। वो लोग तो शायद उसको तावीज़ ही कहते हैं, लेकिन अगर हम सही तौर पर, शरई तौर पर देखें तो तावीज़ कहना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे ज़माने में समझने समझाने के लिए तावीज़ कह दिया जाता है उसको, लेकिन ये जो गंदे काम करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इनका लिखा हुआ, बोला हुआ, कहा हुआ ये तावीज़ के ज़ुमरे में आता नहीं है। लेकिन दरअसल यही वो चीज़ें कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इसे शिरक वगैरह करार दिया। बाकी जो सही अमलियात होते हैं, सही आमिलीन होते हैं, जो कलिमात इलाहिया यानी कुरान और सुन्नह की रोशनी में, या बुज़ुर्गों के जो मामूलात चले आ रहे हैं, सलफ़ सालिहीन से जो चीज़ें चली आ रही हैं, इल्मुल आदात की रोशनी में कुछ नंबर्स वगैरह लिख कर, और उन नंबरों के पीछे कोई ना कोई ऐसा कलिमा होता है जो सही कलिमात होते हैं, तो वो इल्मुल आदात के ज़रिए से उन कलिमात ही की तासीरात को आगे मुंतकिल कर रहे होते हैं, और उनका मकसद ज़ाहिर है कि कुरान और सुन्नत ही को आगे लोगों के सामने पेश करना होता है। उसमें कोई बुतों का खुदा न खास्ता कोई मदद नहीं होती और कोई गंदे काम नहीं होते। तो ज़ाहिर है कि ऐसी अच्छी चीज़ों को खामखा उससे मिलाकर, उससे रिलेट करके फिर उससे भी मना करना और इसे भी गलत करार देना, तो ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है या दुरुस्त रवैया नहीं है। तो इसलिए हमें इन दोनों बातों को पेश नज़र रखना चाहिए। ये मैंने एक तवील जो अबहास हैं, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, उसका एक खुलासा आपके सामने पेश किया है। बहरहाल आज की जो तिलावत है वो सूरतुन नास है, यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को हम शामिल कर रहे हैं, और ये आज हमारी इस तसलसल की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम कुछ आगे रमज़ान से पहले तक कुछ लाइव नशरियात करेंगे आपके सवालात जवाबात के हवाले से, और फिर माह रमज़ान का जो भी शेड्यूल होगा वो आपके सामने बयान किया जाएगा। लिहाजा जो आज आखिरी ये क्लास है, 13वीं क्लास है इस्लाह तिलावत के हवाले से, इसमें तिलावत से पहले एक दो बातें मैं मज़ीद अर्ज़ कर दूं कि एक तो आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया कि जिन्होंने इस क्लास को तसलसल के साथ ज्वाइन किया या कभी भी ज्वाइन किया और इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल भी फ़रमाए। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपने जो भी कमेंट्स किए उसका शुक्रिया। कि हम किसी बात को, आपके सवाल को यानी शामिल न कर पाए हों तो अभी ना सही, इंशाअल्लाह बाद में शामिल कर लेंगे, उस पर आप इसको माइंड न कीजिएगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पर आप तमाम नाज़रीन के साथ साथ हमारे बाज़ दोस्तों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने इसमें हमारे साथ हमें हेल्प आउट किया। जो आपके सामने ये माशाल्लाह वीडियो जो आप तक पहुंचती है, आप देखते हैं कि एक बॉक्स में तिलावत आपके सामने आती है, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस पर हमारे बाज़ दोस्त हैं, हमारे एक शहबाज भाई हैं जो इसमें काम करते हैं। आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। आप तमाम नाज़रीन, मेरी भी दुआएं हैं उनके लिए कि उन्होंने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से और ये एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए मेहनत करके माशाल्लाह वो वीडियो फिर मुझे सेंड करते हैं, तो फिर हम इसको आपके सामने पेश करते हैं। और इसके अलावा ये जो माइक आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हमारे एक दोस्त ने हमें प्रोवाइड किया आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। यानी मैं समझता हूँ कि जिसने इस हवाले से, कोई भी इस हवाले से ताउन किया है या कोई अच्छा मशवरा दिया है, उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला हमें मिलजुल कर इसी तरह इस काम को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कोशिश कीजिएगा कि लफ्ज़ों को जैसे जैसे खींचना चाहिए, गुन्ना करना चाहिए, और जो भी अदायगियाँ हैं हम उसके मुताबिक उसको पढ़ें, क्योंकि आमतौर पर ये सूरतें लोग नमाज में पढ़ते हैं तो हमारी कहीं गलतियाँ ना हो, इसलिए इसको रोक रोक कर इसको फॉलो करें, बार बार इसको समाअत करें। और पिछली जो क्लासेस हो चुकी उन्हें भी आप तरतीब से बार बार सुना कीजिए। ख़ास तौर पर हमारे वो नाज़रीन जो सही तिलावत नहीं जानते, हरूफ की अदायगी सही नहीं है, वो इन तिलावतों को बार बार सुनें, इसकी बेहतरी करें, यानी जब मुकम्मल हो जाएं फिर दोबारा शुरू करें। ये तसलसल के साथ आप इस सिलसिले को रमज़ान में भी जारी रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो अल्फाज के मानी हैं वो भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। कुल, ए महबूब आप यूँ कहिए या यूँ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कीजिए कि अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह तलब करता हूँ तमाम लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। अन्नास का माना होता है लोग, तमाम लोगों के परवरदिगार और रब की पनाह में आता हूँ।
ملک الناس الہ الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، ملک مانے بادشاہ، الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور تمام لوگوں کا معبود اور خدا ہے۔ اور کس چیز کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ کرنے والے کے شر سے۔ الخناس جو وسوسہ کر کے چھپ جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کا کام یہی کہ وہ ایک دم وسوسہ کرے گا، اور خناس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھپ جانے والا، تاکہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے یہ وہ خیال کہاں سے آیا، اور آدمی پھر اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے اور ہم اس کو پھر فالو کرتے رہتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم وسوسے کے مریض ہو جاتے ہیں۔ مطلب بار بار وضو کرنا، بار بار اس پر پانی بہانا، یہ سمجھنا کہ شاید ابھی تک وضو نہیں ہوا، آدھے آدھے گھنٹے وضو کرتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے نہاتے رہیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ پتہ نہیں ابھی تک میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ وسوسے ہیں، یہ بیماری ہے۔ سنت کے مطابق آپ 3 مرتبہ اپنے اعضاء پہ پانی بہا دیجیے، بس اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ میں نے سنت رسول پر عمل کر لیا، بس بات۔ ہاں 3 مرتبہ جو آپ نے پانی بہایا وہ ذرا اچھے طریقے سے بہائیے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پھر بار بار شیطان کی وہ جو وسوسہ اندازی ہے اس کی طرف توجہ مت کیجیے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہے جو قرآن نے بیان کر دی، من شر الوسواس الخناس۔ اسی لیے یہ صورتیں ہمیں رات کو پڑھ کر سونا چاہیے، وقتاً فوقتاً دن میں بھی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں، بچوں پہ دم کریں۔ الذی یوسوس، وہ شیطان اور وہ وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا، الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے صدور میں یعنی دل میں، سینے میں، من الجنت والناس، اور یہ کام جنات بھی کرتے ہیں والناس اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بھی اس طرح ایک شیطان کا وہ نمائندہ بن جاتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں، جیسے ایک دوست دوسرے کو بگاڑ دیتا ہے، ایک دوست دوسرے کو خراب کر دیتا ہے، ایک کسی کی صحبت ہمیں برا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات ہمارے پاس موبائل میں آئی، ہم نے دوسرے کو شیئر کی، پھر اس کو بھی اس کام میں لگا دیا، وہ بھی غلط اور گندی باتیں ڈھونڈنے لگ گیا موبائل میں یا ویب سائٹس پر یا فیس بک پر یا کہیں بھی۔ تو کیوں نہ ہم اس کو اسٹاپ کر دیں، جو غلط چیز آئی ہم اس کو اسٹاپ کر دیں تاکہ وہ برائی نہ پھیلے۔ لیکن لوگ بہرحال اس طرح وسوسہ پھیلانے کا اور شیطان کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ کس قدر بری بات ہے کہ ہم خود بھی شیطان کے تابع ہو گئے اور پھر نمائندے بن گئے اس کے۔ تو یہ گناہ پر گناہ کمانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، جو کہ آج کے دور میں لوگ تیزی سے کر رہے ہیں، اپنے ساتھ باقاعدہ شیئرنگ کرتے ہیں گناہ کی اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں۔ بہرحال ان صورتوں کو پڑھا کیجیے، اصلاح بھی کیجیے، وسوسوں کی طرف بھی اس حوالے سے، علاج کے حوالے سے توجہ رکھیے، اور خاص طور پر یہ جو تعویذ کا معاملہ عرض کیا ہے تو اس میں بھی کوئی اچھا تعویذ، اچھے صحیح عمل کرنے، صحیح اچھے لوگ جو ہوں، اہل اللہ ہوں، نیک لوگ ہوں، ان سے کوئی اچھی چیز پڑھنے کو مل جائے یا گلے میں لٹکانے کو بھی مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ ایک خاص قسم کے کچھ الفاظ و کلمات ہیں، وہ بچوں پہ، بڑوں پہ تو وہ سکھا دیا کرتے تھے، اور بچوں کو وہ لکھ کر ان کے گلے میں یا بازو پہ، مطلب وہاں لٹکانے کا ذکر ہے کہ اس کو لٹکا دیا کرتے تھے، ان کو وہ پہنا دیا کرتے تھے بچوں کو۔ اس کا بھی تصور موجود ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تعویذ اگر پہنا ہوا ہے ہم نے کوئی تو اس کو واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں لے کر کے؟ اب بہتر تو ہے کہ اتار دیں۔ اگر بار بار اس طرح حرج ہو رہا ہو تو چونکہ وہ ایک محفوظ شکل میں ہے، وہ لکھا ہوا ظاہر نہیں ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ جا بھی رہے ہیں، چلے گئے ہیں، تو کوئی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس طرح موبائل میں چیزیں سیوڈ ہوتی ہیں تو چونکہ وہ بھی ظاہراً نظر نہیں آ رہا، اس لیے موبائل لے کر بھی اگر واش روم جاتے ہیں تو اس میں منع نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت بندے کو نکال کر کہیں باہر رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے بہت سے شرعی مسائل بھی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی مزید سوالات آ رہے ہوں تو آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں، بھیج سکتے ہیں، ہم پھر اپنی لائیو نشریات میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور خصوصاً جو اس وقت موجودہ حالات ہے، وائرس کے جو معاملات ہیں، اس سے اللہ رب العالمین ہم سب کو، پوری امت کو نجات عطا فرمائے۔ حرمین طیبین میں آنا جانا اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بحال فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔